बिल्कुल, जीवन में हमेशा मस्त रहना चाहिए, लेकिन सचेत भी रहना जरूरी है। शिव भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। मस्त रहना, हर परिस्थिति में आनंद और शांति बनाए रखना। सचेत रहना, सही और गलत का भान रखना, कर्मों का ध्यान रखना। मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसे द्वंद्व जीवन का हिस्सा है। इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना और हर स्थिति में आनंदित रहना ही असली जीवन जीने की कला है। भगवान शिव इसी कला के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में मस्त रहा जाए और जीवन को सहजता से स्वीकार किया जाए। शिव और मस्त रहने की कला। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है, जो केवल योग और ध्यान में लीन रहने वाले ही नहीं, बल्कि सबसे मस्तमौला भी हैं। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही सबसे भोले भी हैं। उनका रूप हमें यह सिखाता है कि मस्त रहने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, बल्कि यह कि हम हर परिस्थिति को सहजता से लें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। शिवजी के मस्त रहने के कुछ प्रमुख गुण। 1. वैराग्य और संतोष। शिव किसी चीज के पीछे नहीं भागते। वे श्मशान में निवास करते हैं, भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों में सुख नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में असली सुख है। 2. सकारात्मकता और समर्पण। शिव अपने भक्तों को बिना किसी भेदभाव के आशीर्वाद देते हैं। उनका भोला स्वभाव हमें सिखाता है कि जीवन में निष्कपट और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना आवश्यक है। 3. धैर्य और सहनशीलता। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तो सभी देवता घबरा गए, लेकिन शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में मुश्किल समय आएगा, लेकिन धैर्य और सहनशीलता से हम हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। एक जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। जीवन में सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होता। शिव सिखाते हैं कि जो भी होता है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। 2. अपने अहंकार को त्यागे। शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ है अहंकार का विनाश। जब तक हम अपने छोटे छोटे अहंकारों को पकड़े रहेंगे, तब तक मस्त नहीं रह सकते। 3. योग और ध्यान को अपनाएं। शिव ध्यान के देवता हैं। ध्यान करने से मन शांत होता है और हम हर परिस्थिति में मस्त रह सकते हैं। 4. नकारात्मकता को दूर करें। शिव संहारक हैं, लेकिन यह सहार नकारात्मकता का होता है। जीवन में अनावश्यक दुख, चिंता और ईर्ष्या को सहार कर दें, फिर देखिए मस्ती ही मस्ती होगी। 5. हर परिस्थिति में आनंद खोजें। शिवजी तांडव करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर क्षण को पूरी तरह जिएं और आनंद लें। आधुनिक जीवन में शिव के सिद्धांतों का पालन कैसे करें? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अस्थिरता बहुत आम हो गई है। ऐसे में शिव के सिद्धांतों को अपनाकर हम भी मस्त रहने की कला सीख सकते हैं। साधारण जीवन, उच्च विचार जैसे शिव सरलता से जीते हैं। हमें भी अपनी जरूरतों को सीमित कर खुश रहना चाहिए। हर परिस्थिति में शांत रहें। ऑफिस हो या घर, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका हल तभी मिलेगा जब हम शांत और धैर्यवान रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग और ध्यान को अपनाकर हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। समर्पण और विश्वास रखें। शिव हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और परमात्मा पर विश्वास रखें, तो जीवन में शांति और आनंद बना रहेगा। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है।
शिव की भक्ति और मस्त जीवन का रहस्य। शिव भक्ति केवल मंत्र जप या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। शिव हमें सिखाते हैं कि मस्त रहने के लिए आंतरिक शांति, संतोष और समर्पण आवश्यक है। शिव की भक्ति का अर्थ केवल उनकी पूजा करना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना भी है। 1. शिव की तरह निडर बनो। शिव का पूरा व्यक्तित्व निर्भयता का प्रतीक है। वे नकारात्मक शक्तियों से कभी भयभीत नहीं होते, बल्कि उनका सामना करते हैं। मस्त रहने का पहला नियम यही है, डर को त्याग दो। जीवन में कई प्रकार के डर होते हैं। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, भविष्य का डर। लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तभी असली मस्ती आती है। शिव हमें सिखाते हैं कि अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। 2. इच्छाओं का त्याग करके मस्त रहो। हमारा दुख अक्सर हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। शिवजी एक योगी हैं। वे किसी चीज के पीछे नहीं भागते। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ दें, तो मस्त रहना आसान हो जाएगा। 3. कृतज्ञता और संतोष में आनंद खोजो। आजकल लोग अपनी उपलब्धियों से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। अगर हम यह मान लें कि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो हम हमेशा मस्त रह सकते हैं। संतोष और कृतज्ञता हमें मानसिक शांति देते हैं, और जब मन शांत होता है, तभी असली मस्ती आती है। 4. अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता का प्रतीक भी है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हमें किसी बाहरी चीज से प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से भरा व्यक्ति हमेशा मस्त रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर समस्या का हल उसके भीतर ही है। शिव के 5 प्रमुख सबक जो मस्त जीवन के लिए जरूरी हैं। 1. असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर होती है। 2. जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं, उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। 3. सादगी और विनम्रता अपनाने से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। 4. क्रोध और नकारात्मकता को त्याग दो, क्योंकि ये तुम्हारी मस्ती को खत्म कर देते हैं। 5. हर परिस्थिति में सीखो, बढ़ो और अपने जीवन को सहजता से जियो। आधुनिक जीवन में मस्त रहने के उपाय। आज की दुनिया में तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में शिव के बताए मार्ग को अपनाकर हम भी मस्तमौला जीवन जी सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और योग को अपनाएं। यह हमारे मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजें। शिवजी ने कभी भव्य महलों की इच्छा नहीं की, वे श्मशान में भी खुश रहते हैं। हमें भी सरलता में सुख तलाशना चाहिए। स्वस्थ रिश्ते बनाएं, ईर्ष्या और क्रोध से बचें, प्रेम और दयालुता को अपनाएं। अपने काम से संतुष्ट रहें। अधिक पाने की लालसा अक्सर हमारी मस्ती को खत्म कर देती है। जो हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना ही असली खुशी है। समर्पण और विश्वास रखें। शिव हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो जीवन में शांति और आनंद बना रहेगा। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। वे हमें सिखाते हैं कि मस्त रहने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हैं। जब हम अपने डर,
इच्छाओं और नकारात्मक भावनाओं को त्याग देते हैं, तब असली मस्ती का अनुभव करते हैं। शिव की तरह जीवन में धैर्य, प्रेम और त्याग को अपनाकर हम भी मस्तमौला बन सकते हैं। हर हर महादेव कहकर जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही शिव का संदेश है। मस्त रहो, मस्त जियो।